ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रिवाज यही है कि घोड़ा खाए घास और गधा खाए च्यवनप्राश। है वो मुंह छुपा के कपिल सिब्बल और राहुल गांधी ईवीएम वाले टेस्ट में लंदन में घूमा करते हैं। नकाब हट गया तो घिनौना चेहरा सामने आ जाएगा, कृपया करके बीच में न टोके। जलवा है हमारा। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक गए और कर्नाटक पर बोलना उनको था 40% कमीशन की सरकार पर, बोलना उनको था भ्रष्टाचार पर, बोलना उनको था सड़क में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़क पर, बोलना था उनको पेपर लीक पर, पीएसआई स्कैम पर। बोल किस पर रहे थे? खरगे जी पर। और किस खरगे जी पर वो क्या बोल गए इसका मैं आपको, क्योंकि 3.25 मिनट तक साहब बोले, मुझे भी मौका दीजिए। जब आप खरगे जी के खिलाफ बोलते हैं ना, या जब आप उनकी अवहेलना करते हैं, 55 साल का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जीवन है, एक्सपीरियंस है उनका। उन्होंने 10-10 चुनाव तो एमएलए के जीते हैं, फिर लोकसभा के जीते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं सरकार में। तो मुझे आप एक बात बताइए, आप उनकी अवहेलना, उनके खिलाफ दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने 55 साल उनको जिताया उनका, और वो 9,000 चुने हुए डेलीगेट्स जिन्होंने हमारे अध्यक्ष को चुना, उनकी अवहेलना, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पहली बात, और ये सच है कि आपसे एक दलित वंचित शोषित समाज का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इतनी ही फिक्र आपको खरगे जी की थी तो आपको उसी दिन निकाल बाहर फेंकना चाहिए था पीयूष गोयल को, जिस दिन उन्होंने कहा था खरगे जी ने लुई वुइटन का स्कार्फ पहना है। आप साहब मैबैक का चश्मा लगा सकते हैं, मोबला का पेन पहन सकते हैं, गुच्ची के जूते पहन सकते हैं, लुई वुइटन का स्कार्फ पहन सकते हैं, खरगे जी क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि वो दलित है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि खड़गे जी का वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन परेशानी क्या है कि रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी का जो गांधी परिवार है वो उनको इज्जत ही नहीं देना चाहता। अब आप कह रही हैं खड़गे जी ने जवाब दिया है, वो जवाब भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही बनाया होगा, क्योंकि बकरीद के बकरे की तरह हैं। वो किसी और पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी मेरा आदर करते हैं, मैं भी प्रधानमंत्री का आदर करता हूं। वाह क्या सीन है। लेकिन गांधी परिवार जो रिमोट कंट्रोल चलाता है, बनाता है, 24 साल से चल रहा है। नेम प्लेट तो बदल जाती है, लेकिन उसका रसूख, हक, जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और मैं आपको 2 बयान कांग्रेस के नेताओं के बताता हूं। जब अध्यक्ष खड़गे जी बन गए तो सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ही मेरे नेता हैं, रहेंगे, खड़गे जी अध्यक्ष हैं तो क्या है। सलमान खुर्शीद ने कहा पार्टी अध्यक्ष अलग बात है, नेता और पार्टी अध्यक्ष में अंतर होता है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली थी। ठीक है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है, क्योंकि सारे चमचे लगे रहते गांधी परिवार का महिमा मंडन करने में। अध्यक्ष तो चुन लिया, छतरी तो दे देते, बहुत ज्यादा की उम्मीद तो बेचारे ने करी नहीं थी, लेकिन नहीं दी गई। अब ये सवाल अगर हमने उठा दिया कि प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, पहली विचित्र पार्टी है कांग्रेस की अपने अध्यक्ष की तारीफ सुन नहीं पाती है। उनका मेन जो इस वक्त फोकस है अध्यक्ष की तारीफ पे बात करें नहीं, इनका मेन फोकस है कि गांधी परिवार का महिमा मंडन करें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सोनिया गांधी जी को, बीमार थी। तो मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उनके लिए ट्वीट किया, कहा कि वो जल्दी स्वस्थ हों, वो रिकॉर्ड में है, आर्काइव में देख लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं पता ये विचित्र छतरी है कि सर के ऊपर लगाने से धूल रुक जाती है। मतलब ऐसी छतरी आपको नहीं पता होगा, ये कांग्रेस की प्रवक्ता का ही ज्ञान हो सकता है कि छतरी सर के ऊपर है और अस्थमा की धूल रुक गई है। ये इनका तर्क है। नहीं, बेवकूफी का सवाल पूछती है बीजेपी। बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन यह डिबेट का मुद्दा नहीं है। डिबेट का मुद्दा है मुद्दों से भागना। हमारे अध्यक्ष, चुने हुए अध्यक्ष, आपकी तरह रबर स्टैंप पर लगे हुए नहीं,
जब आप चुनाव जीत के आते हैं तो वो आपका स्वागत करते हैं, वो नहीं। हमारे चुने हुए 9,000 डेलीगेट के चुने हुए अध्यक्ष आपसे अडानी पर पूछ रहे हैं, आप बगले झांक रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे पास भी तमामों फोटो हैं और उन तमामों फोटो में देखिए बेचारे अडवाणी जी कितने दयनीय स्थिति में खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, साहेब उनको देख ही नहीं रहे। लेकिन इन सब फोटो का डिबेट नहीं है ना, डिबेट दूसरा है। डिबेट इस बात का, इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, इन्होंने कहा मौलाना आजाद की फोटो बिल्कुल त्रुटि हुई और हमारे जीएस कम्युनिकेशन ने उसको ट्वीट करके बोला भी कि हमसे गलती हुई है, इसकी हम बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी फिट करेंगे किसकी थी। लेकिन 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम जानती है क्या है? मौलाना आजाद। वो मौलाना आजाद जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता करी, भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी के आह्वान पे किया गया था। लिखित प्रमाण है, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स एंड प्रूफ्स कि इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो उस समय अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को विफल करना चाहिए, उसका दमन करना चाहिए। ये आपकी असलियत है और ये हमारे नेताओं की असलियत है कि 35 वर्ष की आयु में, सबसे कम आयु में 1923 में हमारे अध्यक्ष बनने वाले मौलाना आजाद थे। ठीक है गौरव भाटिया जी, मौलाना आजाद को लेकर आप सवाल, ठीक है, एक बार फिर से लौटेंगे हम दलितों के मुद्दे पर। पूरी होने दीजिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। और आप याद करिए, गांधी परिवार के हिस्से में टमाटर का जूस क्यों आता है, कपिल सिब्बल के हिस्से में टमाटर क्यों फेंके जाते हैं, सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है अशोक गहलोत द्वारा जब वो डिप्टी सीएम होते हैं, और 2 त्रुटियां यहीं पे कर दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर दी, सबके लिए श्रद्धेय हैं, उनको मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, कैबिनेट का हिस्सा थे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप आरोप लगा रही हैं तो आप जवाहरलाल नेहरू के विवेक पे सवाल खड़ा कर रही हैं। ये केवल कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। जवाहरलाल, एक मिनट, अभी अच्छा तो बहुत कुछ है, कांग्रेस पार्टी नहीं अच्छी है ना, दिक्कत ये है। तो इसलिए जो है मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू जिसको मंत्री बनाते हैं, शांत शांत शांत, हाँ, मेरे को जानता नहीं है ये। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी मूर्खों वाला प्रश्न, मूर्खों वाला जवाब, पता नहीं क्या क्या मूर्ख मूर्ख बोलती रहती है। मैं तो समझता हूं कि मूर्ख वो है जो ये भी न जाने कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश है उसको रिजर्व कर रखा है। अब सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं, अदानी समूह के मामले में ही रिजर्व है, जो फैसला आएगा सराखों पे लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई, अपने अध्यक्ष को अगर इज्जत मिल रही है वो नहीं देख सकती, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल इन सबको भी चलाता है। दूसरी बात सपा पे कर दूं, जब से पार्टी बनी 1992 से, इन्होंने कभी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बनाया है। और केवल ऐसे पुत्र जो है कोई है अगर राजनीति में तो अखिलेश यादव है, कि अपने ही पिता को जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया अध्यक्ष पद से हटा दिया, और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, 200 रुपए की टोटी चुरा दी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।